अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको रमज़ान के हवाले से सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज आर्ट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिसके ज़रिए रमज़ान की स्पिरिट भी आ जाएगी और किस तरह से आप अपने सिलेबस के अंदर, अपने करिकुलम के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे उन आइडियाज़ को घर पे भी और स्कूल में भी। तो आज मैं स्पेसिफ़िकली मैथ एंड फिनेंशियल लिटरेसी, अगर आपने मेरी फिनेंशियल लिटरेसी की वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, जो कि नीड ऑफ एन आवर है हमारे बच्चों के अंदर। फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, तो आज रमज़ान के हवाले से मैं उसको ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ, वो भी देखें और ये भी ज़रूर आप करें बच्चों के साथ। और ज़रूरी नहीं है रमज़ान के अंदर, ये पूरा साल आप कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर वो स्पिरिट मैं डाल रही हूँ ताकि बच्चों को वो ईसार का जज्बा भी आ जाएगा और उनको फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी उनकी डेवलप होगी। तो जैसे ज़कात हम सब देते हैं, ठीक है, तो आप बच्चों को ये असाइनमेंट स्कूल में दे सकते हैं कि जब आपके पेरेंट्स ज़कात की कैलकुलेशन करते हैं और आप पेरेंट्स को देखें, या क्वालिटी होमवर्क भी आ जाएगा कि आप पेरेंट्स को ये होमवर्क भेजें, बच्चों के साथ डायरी में आप लिखवाएं कि भाई हैव your kids sit with you when you distribute zakat, when you are doing zakat calculation, why you are doing that and how you are doing it, how you are dividing those resources and what is the justification। तो बच्चे पेरेंट्स के साथ मिलके ये बैठें और वो देखें कि पेरेंट्स एक किस तरह से ज़कात की कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो क्यों करें। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ज़कात देनी है, हम अपने, अगर हम इस काबिल हैं तो हम ज़कात देकर कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, एक तो ये जज्बा आ जाएगा। दूसरा, उनके अंदर वो मैथमेटिकल फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर आप करें बजट, पेरेंट्स को ये होमवर्क भी भेजें बच्चों के साथ और बच्चों को ये होमवर्क दें और ये पेरेंट्स घर पे भी करें कि बजटिंग आप रमज़ान के, अब देखें इस वक्त तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हमारे पास इन्फ्लेशन का क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है। तो आप किस तरह से बजटिंग करेंगे, कितना पैसा आप अलॉट कर रहे हैं फूड के लिए ड्यूरिंग रमज़ान। गिफ्ट आइटम, अब लोगों के घर पे इफ्तार पे भी बुलाया जाता है हमें और लोग हमारे घर पे भी आते हैं और ये एक तरह से एक एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसका बजट कितना रखना है, हम जा रहे हैं तो गिफ्ट आइटम्स क्या दे रहे हैं, ठीक है, राइट, हम कुछ लेके जा रहे हैं किसी के घर पे, ठीक है। तो पूरे महीने का बजट, और सिर्फ रमज़ान नहीं है, उसके साथ फिर ईद अटैच है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे रोज़े रखते हैं, हम रोज़े रखते हैं, तो हमारी खुशी हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो ईद की सूरत में करते हैं। तो फिर ईद के वक्त हमारा कितना बजट है, ईद की अगर शॉपिंग का बजट है तो कितना रखा है, ठीक है। और फिर घर में हमारे हाउस हेल्प हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो बच्चों को ये भी सीखने मिलेगा कि हम ईद सिर्फ अपने लिए नहीं मना रहे, हम उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मेड्स हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, जो भी घर में अगर हमारे पास हाउस हेल्प है तो हम उनको किस तरह शामिल करें, उनको कुछ दे रहे हैं ईद पे कि नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो ये बच्चों को एक तो ये सीखने मिलेगा, फिर ये कि उनके साथ बैठ के बजट करें कि इतना मेरे पास अमाउंट है और बीइंग पेरेंट्स वी आर टेलिंग यू ये है और हम इस तरह से कंट्रीब्यूट कर देंगे, ये इतना फूड आइटम आना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें ख़र्चा नहीं करना, कपड़ों पे इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना है, हमें इन्फ्लेशन का भी ख्याल रखना है, हमारी कम्यूटिंग, ईद पे जा रहे हैं तो ईदी देनी है किसी को, तो ईदी कितनी होनी चाहिए, इतना बजट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आउट नहीं होंगे, ठीक है। अगर ईद गिफ्ट्स दे रहे हैं तो कितना बजट होना चाहिए। तो ये एक तो बच्चों में ये फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, दूसरा उनमें ये होगा कि हाँ ये कल्चर है एज अ फैमिली, ये रिचुअल है जो हम एज अ फैमिली हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, राइट। और फिर ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अब देखें यहाँ पर तो हमारे पूरा नेबरहुड ही, मेरे ख्याल में मेरे नेबरहुड में 1 या 2 ही पाकिस्तान ओरिजिन मुस्लिम्स हैं, बाकी तो सारे अलग अलग फेथ के हैं। यहाँ पर वी हैव एशियंस, वी हैव Canadian white people, we have Hindus living around us। तो
हम उनको भी जाकर जो है ना, अगर हमने अच्छी इफ्तार वीकेंड पे बनाया तो हम जाके देते हैं, बहुत खुश होते हैं वो लोग। ईद के वक्त हम जाके बिरयानी बनाई तो देते हैं तो बहुत खुश होते हैं, मिठाई का डब्बा दे दिया तो बहुत खुश होते हैं। तो हम किस तरह से उन लोगों को भी शामिल करेंगे क्लास में। मल्टी कल्चरल बच्चे हैं, इंटरफेथ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो हम उनको किस तरह से ईद की खुशियों में हम शामिल कर सकते हैं। उनके लिए हम एक कार्ड बना सकते हैं, थोड़े से बुक मार्क बना दिए, अच्छा सा मैसेज दे दिया, तो उनको भी लगेगा कि यू हैव इंक्लूडेड देम ऑल्सो इन योर सेलिब्रेशंस, और जब उनके आएंगे तो वो भी करेंगे। तो इस तरह से आपस के अंदर बहुत कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। रहना हम सबको हैं तो सब इंसान, ठीक है, तो रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा आप सीनियर क्लासेस में, मिडिल स्कूल में और सीनियर क्लासेस में एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि रमज़ान के अंदर वो कौन से बिजनेसेस हैं जो फ्लरिश करते हैं, और वो कौन से बिजनेसेस हम घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो अभी भी जितनी मदर्स मुझे देख रही हैं वो कर सकती हैं, ठीक है ना। अब फूड आइटम तो बहुत सी मदर्स सेल करती हैं, तो हम बच्चों को, जैसे मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी की जब वीडियो की थी तो मैंने कहा था कि गर्मी बहुत होती है तो बच्चों को बाहर बैठकर, जैसे रमज़ान में मैंने कहा था कि भाई शरबत वगैरह के स्टॉल लगा दें और समर में बच्चे बैठ जाएं तो फंड रेज कर लें और बाहर टेबल लगा दें, लेमनेड बना दिया, तो चलते फिरते जो भी आएंगे वो ज़रूर पिएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने 5 रुपए का भी एक कप रख दिया तो इससे देखें कितना अमाउंट हो जाएगा। तो अब इसके अंदर तो जाहिर है हम उसको कैश नहीं करेंगे रमज़ान में, ठीक है ना। हम बच्चों के अंदर बट ये डाल सकते हैं कि इस तरह के फूड बिज़नेस, और बच्चों, अगर आप मदर्स घर में फूड बिज़नेस करते हैं तो बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्व करें कि भाई देखिए मैंने इतने ये बॉक्सेस लिए, पैकेजिंग में इतना खर्चा हो रहा है, ये फूड आइटम है जो रमज़ान में ज़्यादा चलती हैं, तो आप अपना बिज़नेस शुरू करें। इस तरह आप अपने नेबरहुड में भी सेल कर सकते कि होममेड हेल्दी फूड रमज़ान के अंदर हम बना रहे हैं और हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आपसे आके ख़रीदेंगे भी। तो बच्चों को भी लगेगा कि यस वी कैन स्टार्ट अ बिज़नेस लाइक दिस, बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे और फ्यूचर में वो फिर बिज़नेस के बारे में सोच भी सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चे फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट करें घर घर जाके, और इस तरह से आपकी एक सेल भी हो जाएगी और बच्चे इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, फिनेंशियल लिटरेसी भी आ जाएगी, मैथ का कंपोनेंट भी आ जाएगा कि इतना बजट है, इतनी ग्रोसरीज मुझे करनी पड़ी, इतनी मेरी मेहनत की कमाई थी, इतनी चीज़ें मैंने पैकेजिंग में लगाई। तो देखें इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है रमज़ान के गिफ्ट बास्केट्स होती हैं कि अगर किसी ने इफ्तार पे बुलाया है और हमें फ्रेंड्स को देना है, किसी के रमज़ान के गिफ्ट्स एक्सचेंज करने, तो गिफ्ट बास्केट में क्या क्या होना चाहिए, तस्बीह होनी चाहिए, खजूर होना चाहिए और अगरबत्ती है। तो हम इस तरह के गिफ्ट बास्केट्स तैयार करके हम शॉप्स में भी दे सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि भाई हम सेल कर रहे हैं, तो बच्चे ये भी बिज़नेस आपके साथ कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हम चैरिटी के लिए भी कर सकते हैं कि अभी मैंने रमज़ान में ये सब बेचा है तो मैंने उससे फ़ंड भी रेज़ किया, और इतना फ़ंड अगर मैंने रेज़ किया है तो इतना परसेंटेज, इतना अमाउंट मैं चैरिटी में दे दूँ, मैं NGOs को दे दूँ, मैं ऑर्फनेजेस में दे दूँ, मैं ईदी होम, अंसार वर्नी ट्रस्ट, जहाँ भी जो हैं ऑथेंटिक, मैं वहाँ दे दूँ। तो देखिए हमने चैरिटी भी की, फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी है, ठीक है। फिर बच्चों से सेविंग गोल्स करवाएं, आप क्लासरूम में भी कराएं, मैथ में व्हाट आर योर सेविंग गोल्स। आपका पॉकेट मनी जो मिल रही है, आपका जो पूरे रमज़ान की पॉकेट मनी मिल रही है, आपको जो बजट है आपके घर का, उसमें से आप कितना ईद के लिए सेव कर रहे हैं, कितना आप चैरिटी में दे रहे हो, कितना आप अपने आप पे खर्च कर रहे हो। तो इस तरह फिनेंशियल लिटरेसी और मैथ यहाँ आ गया। फिर हम फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट कराते हैं मैथ के अंदर, तो फ्रैक्शन में हम करें, देखिए फ्रैक्शन का जब कॉन्सेप्ट कराएं तो आप बोले फ्रैक्शन क्या है, पूरे होल को हम फ्रैक्शन में सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो पूरे 24 घंटे में से कितना टाइम आपने अपनी सोल के लिए दिया, कितना टाइम आपने अपने रब से बातें की, ठीक है। उस 24 घंटे के
कितना टाइम आपने अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस थी उसको दिया। आपने नमाज पढ़ी, आपने कुरान शरीफ पढ़ा, आपने तस्बीह बैठ गए, कुछ देर तस्बीह लेके बैठ गए, आपने कुछ अच्छे काम किए, तो वो सब उसमें आ जाएगा। तो फ्रैक्शन इस तरह बना लें, कितना टाइम आपने जो है वो मील प्रेप में लगाया, कितना टाइम आपने, कितने आवर्स आपने रेस्ट किया, तो पूरे 24 घंटे का फ्रैक्शन बना लें। ठीक है, इससे ही हो जाएगा। फिर फ्रैक्शन उसमें भी आ जाएगा कि पूरे महीने का मेरे पास ये बजट था, तो कितना फ्रैक्शन मेरे फूड पे गया, कितना फ्रैक्शन मेरी चैरिटी पे गया, कितना फ्रैक्शन मेरी अपनी चीज़ों पे गया। ठीक है, तो ये देखें, इस तरह से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ गया। तो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिनेंशियल लिटरेसी की बात हो गई। ठीक है, अब मैं आती हूँ कि आर्ट एंड क्राफ्ट पे आप क्या करेंगे। तो देखें, मैं अपने बच्चों को जैसे थीम बेस्ड आर्ट कराती हूँ, तो अब मैंने सोचा है कि रमज़ान होगा, तो ये मैं आपको बता दूँ कि इस तरह का मैं लेंटन्स बना लूँगी। ठीक है ना, वो पेपर से पूरा क्राफ्ट करेंगे, और मैं आपको लिंक नीचे भी दे दूँगी कि जहाँ पर वो लेंटन के फ्री रिसोर्सेज हैं, आप आइडियाज़ ले लें। और किस तरह से मून और स्टार बना लिया बच्चों ने, मॉस्क बना लिया। और अगर आपने मेरी फील्ड ट्रिप्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। मैंने उसमें बताया कि वर्चुअल फील्ड ट्रिप सुल्तान कबूस मॉस्क है मस्कत के अंदर, ब्लू मॉस्क है इस्तांबुल के अंदर। सो सारी मस्जिद की वर्चुअल फील्ड ट्रिप होती है। तो फिर मैंने कहा था कि उसके आर्किटेक्ट को आप देख सकते हैं, सारी मस्जिद को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह इस्लामिक वर्चुअल फील्ड ट्रिप भी हो जाएगी विद इन दिस मंथ ऑफ रमज़ान। और उनको मैथ का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिज़िक्स और आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सारी मस्जिद के, जो हम कंपेयर करें कि इस मस्जिद के अंदर क्या जो है, क्या उनकी सिग्निफिकेंट क्या पैटर्न्स यूज़ की गई हैं। सो कौन था आर्किटेक्ट जिसने ये डिज़ाइन किया, और इस मस्जिद में और इस मस्जिद में क्या फ़र्क है, और हमारी मस्जिद जो है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू दीज इंटरनेशनल मॉस्क, उनकी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है, क्या कंक्रीट मटेरियल यूज़ किया गया और किस तरह से वो डिफरेंट हैं। ठीक है ना, तो हर चीज़ आ जाएगा। आप बच्चों को जियोग्राफी भी आ गई, उनका साइंस भी आ गया, उनका मैथ भी आ गया, और हर चीज़ आ गई इसके अंदर। तो आप इस तरह की फील्ड ट्रिप्स भी करा सकते हैं, और फिर उन मस्जिद के बारे में रिसर्च क्वेश्चंस दे दें कि भाई कंपेयर योर मॉस्क विद दैट मॉस्क। और इस तरह रमज़ान की स्पिरिट नेचुरली इनकॉर्पोरेट हो गई, और बच्चों ने नई चीज़ भी सीख ली। और इसके अलावा अब मैं ये करने वाली हूँ कि देखें, ये स्नेक एंड लैडर, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि कॉमन है, हम लूडो के पीछे जो गेम होती है। अब ये मैं एक बहुत बड़ा सा एक पोस्टर बनाकर और बच्चों की हेल्प से बनवाऊँगी, बच्चों की हेल्प से बनाऊँगी। आपके क्लास में जो बच्चे आर्ट वगैरह में अच्छे हैं उनको आप इन्वॉल्व करें, और यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप सांप और सीढ़ियाँ बना दें। ठीक है, तो सीढ़ियाँ के जहाँ जहाँ लेडर्स हैं वहाँ पे मैं लिख दूँगी, मैंने नमाज़ पढ़ी, रेगुलरली नमाज़ पढ़ी, तो मेरी सीढ़ी ऊपर, मैं ऊपर चला गया। ठीक है, डाइस बना दिया। ठीक है, और जहाँ सांप है मैंने झूठ बोला, राइट, मैंने किसी की मदद नहीं की रमज़ान में। ठीक है, मैंने रोज़े मैं रख सकता था, मेरी एज है, मैं रख सकती थी, पर मैंने नहीं रखा। ठीक है, मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, राइट। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे, तो वो सांप आ गया, राइट। और जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ है कि मैंने दूसरों को इंस्पायर किया, मैंने अपनी मदर की हेल्प करी, मैंने कुछ नई किताबें रमज़ान के बारे में पढ़ी, और मैंने कुछ स्टोरीज़ पढ़ी, और मैंने उसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था कि आप लैंग्वेज आर्ट में हैं, तो मैंने जर्नल राइटिंग करी, मैंने नई रेसिपी सीखी रमज़ान की हेल्दी फूड की, तो वो सीढ़ी आ गई। तो इस तरह से बच्चे गेम्स के ज़रिए और इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए एक फन भी हो जाएगा उनके लिए, और उनको सीखने मिलेगा इनडायरेक्टली कि यस, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू एक्चुअली रिलीजियसली फॉलो। ठीक है, नॉट ओनली ड्यूरिंग रमज़ान, पूरा साल। ठीक है ना, तो आई होप
आपको ये आइडियाज़ भी अच्छे लगे होंगे और आप कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि करने को तो बहुत कुछ है, और प्लीज़ ये स्कूल में भी नहीं, पेरेंट्स घर पे भी करें, तो आपको लगेगा पूरा महीना जो है ना बहुत प्रोडक्टिव गया है, कि आपने वो स्पिरिट को भी आप लेकर चले, आपने नई चीज़ें भी की, बच्चों को सीखने पे मिला। यू आर नॉट इम्पोजिंग ऑन देम बट दे आर लर्निंग नेचुरली, नॉलेज इम्पार्ट हुआ। सो ये करें आप ज़रूर। और अगली वीडियो में फिर मैं आपको साइंस का कंपोनेंट बताऊंगी, हेल्थ एंड साइंस का, कि वो रमज़ान में आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखना है, हमारी डाइट का कैसे ख्याल रखना है, तो वो हर चीज़ मैं उस वीडियो में बताऊँगी। तो वो आप साइंस के लेसन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।